विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। बाहर जाने वाली इंद्रियां अंदर जाने लगती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों का साक्षात्कार होता है, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर भी वह देख पाता है जो पहले होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही थी। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। सभी आंखें बंद करें। आगे बढ़ने के लिए हर जीव को अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है। उस मार्गदर्शन को सभी पहचाने। हे ईश्वर, आपके मार्गदर्शन से सभी तालमेल में आ जाएं, ऐसी कृपा करो। जब इंसान अंदर से मिलने वाले मार्गदर्शन से अलाइन होता है, उसे मौका देता है, तो वह खुलता है। अंदर से आने वाली आवाज खुलकर खिलकर सामने आती है। इस तरह आत्मविकास महानिर्वाण निर्माण तक जाने की तैयारी हो जाती है। फिर आता है यू टर्न, योग्य दिशा खुल जाती है। उसी के लिए दिल से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना उठती है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या इसी तरह कोलू के बैल की तरह घूमते रहना है, या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बना है। जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, उनके जवाब आपके पास उसी क्षण से आकर्षित होने लगते हैं। आपको केवल दुविधा में आकर डबल प्रार्थना नहीं करनी है, यानी दो दिशाओं में जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी है। डबल टॉस, डबल प्रार्थना से सब कार्य लेट होते हैं, डिले होता है। इंसान की अपनी ही प्रार्थना, अपनी ही इच्छा रोकने वाली बन जाती है। यह गलती सुधार ली तो करने योग्य कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं और मनुष्य आखिरी मंजिल पा लेता है। नकारात्मक घटनाएं शुभ इच्छा को बल देती हैं। जो बल मिलता है अज्ञान में, इंसान उसे निर्बल बनने के लिए उपयोग करता है। आप इस नकारात्मक बल को बुलंद बनने के लिए उपयोग में लाएं। हर इंसान स्वयं से सवाल पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं? कौन सी दो प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? धीरे धीरे आपको यह रहस्य पता चल जाएगा। आप ग्रहणशील बन जाएंगे, कर्म संकेत पहचान पाएंगे। इस वक्त जो आप 9 बजे की प्रार्थना कर रहे हैं, वह कर्म संकेत है, वह बल है। इसका उपयोग सही दिशा में करें। अपने आप से पहले पूछें, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? Who
आर यू? पिछले घंटे जो कार्य किए खुद को क्या मानकर किए? स्वयं से सवाल पूछें। जो भी करो जागृति में करो, हंस बनकर करो। परमहंस की पहचान अंदर पाकर करो। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं जो हूँ वही बनकर निर्णय लूं। लोगों की बातें, हाव भाव, निर्णय, दिखावटी सत्य देखकर स्वयं को भूल न जाएं। रियलिटी जो सत्य है उसी को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि उसी की ही अभिव्यक्ति करनी है। हे परमात्मा, हर व्यक्ति स्वयं को पहचान कर भक्त बनकर प्रार्थना करे। सभी के कोरे कागज पर हे परमात्मा आप साइन करें। खाली होकर सब खुलकर खिलकर जीवन जिएं। इस तरह प्रार्थना करें और जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए अंत में धन्यवाद दें। दिल से खुलकर खिलकर धन्यवाद दें। जो मार्गदर्शन मिलता है उसमें से गलतियां निकालकर अपनी हानि न करें। सबको यह मार्गदर्शन मिले, सभी इस मार्गदर्शन पर सच्चाई से चलें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। श्री श्रीकांत, मिस्टर नयन और डॉक्टर भावेश सभी मार्गदर्शन पा रहे हैं।
जिस जगह पर भी हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए अंदर से जो मार्गदर्शन मिल रहा है उस मार्गदर्शन को पहचान पाएं, मौका दें तो वह और खुलता है, खिलकर सामने आता है। हर इंसान को, चाहे वह श्रीकांत हो, नयन हो, भावेश, एक तरीके से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उस मार्गदर्शन को लेने के लिए जो गलतियां इंसान कर बैठता है, उन गलतियों पर जब प्रकाश डाला जाता है तो वे बहुत जल्द ही सही मार्गदर्शन प्राप्त करके उन क्रियाओं को कर पाते हैं जिनसे आत्मविकास, महानिर्वाण, निर्माण तक ले जाने के लिए हो पाता है। उसी को और गहराई से समझने के लिए कुछ बातें कहानी के रूप में आप समझेंगे। जिस कहानी में एक पहाड़ है पिरामिड शक्ल का। पिरामिड्स आप जानते हैं त्रिकोण की शक्ल में दिखाई देते हैं, पहाड़ की शक्ल में दिखाई देते हैं। एक ऐसा पहाड़ जो ऊपर की तरफ चोटी त्रिकोण की शक्ल में रखता है और एक इंसान उसके चारों तरफ घूम रहा है। पहाड़ पर जैसे रास्ता होता है, चारों तरफ इंसान घूम रहा है, मगर चोटी तक पहुंचने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो वह उसके चारों तरफ घूमते रहेगा। दिन भर वह उस रास्ते पर चल रहा है जो उस पहाड़ के चारों तरफ बना हुआ है, और उस रास्ते पर चलते हुए उसे पता नहीं है कि कैसे वह मंजिल तक पहुंचेगा। उसे मार्गदर्शन दिया जा रहा है मगर अभी वह तैयार नहीं है। घूमते हुए वह क्या करेगा? कभी थक जाएगा, खाना खाएगा, आराम करेगा, सोचेगा, और उस रास्ते से नीचे गांव की तरफ देखेगा। गांव में कई सारी बातें उसे दिखाई देगी। दूर से कुछ लोगों का मेला लगा हुआ है, कुछ लोग अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, कुछ लोग नारे लगा रहे हैं, कोई संगीत बज रहा है, कोई हवाइयाँ उड़ा रहा है, पटाखे जला रहा है। तो ये सब वह उस रास्ते से देख रहा है और सोचते रहता है कि आखिर मुझे क्या करना है। जब चलते चलते थक जाता है तो गांव की तरफ चेहरा करके देखते रहता है। अब उसका चेहरा हमेशा गांव की तरफ है। उसे यह पता नहीं है कि उसका चेहरा किस तरफ होना चाहिए। यू टर्न अभी उसके जीवन में आया नहीं है। जब इंसान के जीवन में यू टर्न आता है, यानी जब वो पूरा घूम जाता है, बाहर जाने वाली इंद्रियां अंदर जाने लगती हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों का साक्षात्कार होता है, कुछ ऐसी चीज़ें बाहर भी वह देख पाता है जो पहले होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो वह इंसान बैठा रहता है, बीच में प्रार्थनाएं उठती है, आखिर मुझे करना क्या है? क्या यही जीवन भर करते रहना है? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।